Aquarians, लेट्स सी कि 13 जुलाई 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, लाइफ की आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ क्या होने वाला है। आज इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आज के दिन का एक ओवरव्यू ही लूँगी, ज़्यादा लूँगी, मतलब वैसे भी लेते हैं अपन एक कार्ड, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखूँगी। उसका कारण है आज इवनिंग से न्यू मून एक्टिव हो जाएगा और 13 और 14 को न्यू मून एनर्जीज़ हैं। प्लस मुझे भी लगता है कि अब मुझे इस मंथ का जो गैप है वो ले लेना चाहिए, तो कल से मैं आपको ये डेली एनर्जी चेक इन नहीं दूंगी। न्यू मून एनर्जी जो है उसका एक वीडियो बना के मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। इस वीडियो में मैं आपकी न्यू मून एनर्जीज़ में क्या हो सकता है, मतलब 13-14 तारीख को बेसिकली क्या हो सकता है वो एनर्जीज़ डिटेल में देख लेती हूँ और गाइडेंस दे देती हूँ। न्यू मून एनर्जीज़ आपको जब भी अफेक्ट करेंगी उसमें क्या होगा आपको वो भी मैसेज मिल जाएगा। मैं 2-3 दिन आपसे नहीं मिलूँगी और जब मिलूँगी तो फिर सेकेंड हाफ की रीडिंग्स के साथ मिलूँगी, ठीक है। तो इस वीक की एनर्जी चेक इन ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके वीकली एनर्जीज़ को। लव लाइफ भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है और नॉर्मल जनरल रीडिंग भी, ठीक है। न्यू मून है, बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं भी चाहती हूँ न्यू मून पे अच्छे से रिचुअल वगैरह करके एक न्यू एनर्जीज़ को एक्टिवेट किया जाए ताकि आगे अपन को अच्छी रीडिंग और एक्यूरेट रीडिंग्स मिले, ठीक है। तो 2-3 दिन का गैप मैं लूँगी कल से। होपफुली थर्सडे फ्राइडे तक वापस आ जाऊँगी, बाकी एनर्जीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे सभी साइंस के लिए रीडिंग पोस्ट की है एंड अगर मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी आज या कल में, आप लोग जाके उसको देखें। आप लोगों के देखने से उसके शायद थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, बिकॉज इंटेंशन मेरा यही है कि सब तक सही एक्यूरेट रीडिंग पहुँचे। जब मैं बाकी साइंस के लिए करती हूँ रीडिंग तब भी मेरा इंटेंशन सेम रहता है, बट वो पता नहीं चांस की बात है, जबकि वहाँ पे भी 6-7 थाउजेंड लोग हैं, लेकिन वो पहुँचती क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता। तो अगर आप देखेंगे तो शायद पहुँचे, तो इसी इंटेंशन से मैं आपको कहूँगी कि आप लोग देखें उस चैनल पे उस वीडियो को, और ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ज़्यादा झूठ नहीं बोलने चाहिए। तो मुझे लिटरली लगता है कि ये क्यों नहीं पहुँचती, अब यूनिवर्स नहीं चाहता तो इट्स ओके, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई कर लेती हूँ। आप भी अपनी चंद्र राशि या किसी और साइन जो भी आपका है उससे उसको देख सकते हैं, लग्न राशि से, या कोई और साइन होगा ही डेफिनेटली, हम सबके 2 साइन तो होते ही हैं, तो आप उनको देख सकते हैं रीडिंग को, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई का गाइडेंस, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस 13 और 14 जुलाई 2026। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस 13 और 14 जुलाई 2026। ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियंस इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। We have strategy, we have envy, magician in the mirror। मैं इतने कार्ड लेना नहीं चाहती थी, सच बता रही हूँ, लेकिन ये अपने आप आ गए तो मुझे लेना है फिर इनको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड स्ट्रेटेजी, ये 2 कार्ड जो हैं वो मेन कार्ड्स की तरह मैंने रखे हैं। पहला कार्ड तो हमने निकाला ही था तो अब आया ही है हमारे लिए। ये कार्ड बताता है कि आपका फोकस अपनी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस पे रहने वाला है। अगर कोई सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही तो इन 2 दिनों में या इस न्यू मून एनर्जी में आपका ध्यान जाएगा कि यार मैं इस चीज़ को सुधार दूँ, मैं इस एनर्जी में और नहीं रहूँ कि ये ब्रोकन है या पेनफुल है, मुझे खुशी चाहिए अपनी लाइफ में, मैं हील करूँ खुद को। हो सकता है ये हीलिंग आप अपने आप की कर रहे हैं, तो आप अपना एक डाइट प्लान बना रहे हैं, अपने लिए कुछ टास्क लिख रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के ऐसा करना है, मुझे इतनी बजे मेडिटेशन करना है, मुझे इतनी बजे खाना है, ताकि मैं हील हूँ, ताकि मेरे पास टाइम नहीं रहे कुछ और सोचने का, है ना। मैं सॉल्ट बाथ लूँगा, तो एक टाइम टेबल बना रहे हो आप खुद के लिए। या फिर सामने वाले से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिलेशनशिप
जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो आपका ध्यान जाएगा कि यार क्यों मैं इतना तमाशा कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में। तो चीज़ें ठीक करते हैं। तो अब क्योंकि करने से तो कुछ होगी नहीं, तो आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग फॉर्म में करोगे कि मैं ऐसा करूँगा ना तो ये ऐसा होगा ही होगा। तो बहुत ही सोच समझ के मैच्योरिटी से आपका इंटेंशन ये है कि ये चीज़ें हील हो जाएं, ये मुझे ट्रबल नहीं दे, लेकिन इम्पल्सिव एक्ट नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी समझदारी से आप काम कर रहे हो। यहाँ पे एनवी और मैजिशियन इन द मिरर की एनर्जी आई है। कुछ एक्वेरियस को मैं बोलूँ शायद 13 तारीख को, पर 13 और 14 की बात कर रहे हैं, न्यू मून की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। तो खुद को लेकर के थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, ठीक है, कि मैं ना ये नहीं कर पाई, या मैं ये नहीं अचीव कर पाया इतने दिनों में, या सामने वाले ने देखो ये करके देख लिया, करके दिखा दिया। आप थोड़े से इनसिक्योर हो गए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। इसलिए मैंने 13 बोला था कि 14 तक शायद ठीक हो जाए, लेकिन मुझे डेट्स में नहीं बांटनी चाहिए एनर्जी को, इसलिए मैं रुक गई। तो ये आपको फीलिंग आएगी, लेकिन इससे आप जेलस होके दूसरे का बुरा वाले व्यक्ति नहीं बन रहे। इससे आप एक ऐसे मैजिशियन हो रहे हो कि यार इसने तो ये क्रिएट भी कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ इतने दिन से, लेकिन आई नो आई एम पावरफुल, आई नो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा ट्विस्ट कर लें, अपनी एनर्जीज पे काम कर लें, मैनिफेस्ट करने लग जाएं और उस चीज़ में जुड़ जाएं कि साहब मुझे भी ये अचीव करना है। जैसा मतलब कोई इंस्पिरेशन ले लें आप। जनरली लोग उससे चिढ़ जाते हैं, एक बार के लिए आपको भी लगेगा कि अच्छा इसके बाद, लेकिन आप फिर ना अपने आप को ऐसे मोल्ड करोगे कि मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे किसी के पास पैसा है एंड आप मैजिशियन हो, तो अरे मैं तो यूँ बना दूँ चुटकी में ले पैसा। तो इस तरीके से किसी से इनसिक्योरिटी आपको कुछ करने पे कुछ क्रिएट करने में हेल्प करेगी, आपके मन में आएगा। ओके, ये तो मैं बाद में गाइडेंस के लिए लूँगी, मुझे टैग चाहिए। ओके, तो डेक भी नहीं दिख रहा अपना। ओके, 1 मैसेज ओवरऑल एनर्जी फॉर 13th of July। ओवरऑल एनर्जी फॉर 13th of July। Aquarius, Sun, Moon, Venus rising, overall energy for 13th of July. Past, overall energy for 14th of July. Overall energy for 14th of July. Change. Wow यार, 6 and 7. So Aquarius for sure कि आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील करेंगे, ठीक है, पास्ट की सिचुएशन में, पास्ट में क्या किया, सही किया, गलत किया, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके, पास्ट में हार्डवर्क किया, जो किसी पास्ट के पर्सन से कनेक्ट हो, पास्ट के बारे में सोच के आपको रोना वोना आए, थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज आपकी रह सकती है। आप पास्ट में किए गए एक्शंस, पास्ट में आपकी जो सोच है उस पर काम कर रहे हो 13 तारीख को, लेकिन 14 तारीख को आप एक डिसिप्लिन एक्ट करोगे और अपने अंदर चेंज लेके आओगे कि अब मुझे उस पास्ट एनर्जी में नहीं रहना। तो हो सकता है कोई आपकी तरफ आ भी रहा हो तो यू आर लाइक कि नहीं, अभी मैं बहुत बदल गया हूँ, या अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जो पास्ट में जिस तरीके से जीता था, ठीक है। हो सकता है ये ऐसा हो कि 13 तारीख को आप बहुत सोचो कि मैंने पास्ट में क्या गलतियाँ की, और 14 तारीख को आप उनको चेंज कर लो, आप बदल दो उस सिचुएशन को, आप कोई एक्ट कर लो। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी से कि यार 13 तारीख को पास्ट में देख के कि अरे उसने तो ये अचीव कर लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट चेंज कर दोगे आप इस एनर्जी को, अपने हक में कर लोगे नेगेटिविटी को भी, समझ रहे हो। ये अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि 13 तारीख आपके लिए थोड़ी ओवरलोडेड रहे इस वजह से, लेकिन आप हैप्पीनेस और हीलिंग को अचीव करना चाहते हो और वो आप कर लोगे। ऑल राइट एक्वेरियस, नंबर 25, 33, 34, 21, 53, 20, 2, 3, 4, 8, 6, 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर 13th of July। Exchanging gifts, no place like home. All right, 13th of July guidance. No boundaries,
डिफ़िकल्ट टू स्टैब्लिश हेल्दी रिस्पेक्ट, टेक केयर ऑफ, एंश्योर योर नीड्स आर मेट, रेस्पेक्ट सेल्फ केयर लिमिट। तो सबसे पहले तो आप यही करने वाले हो इसमें, और आपको करना चाहिए, गाइडेंस है आपके लिए बेसिकली, कि जिन लोगों से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है उन लोगों की तरफ नहीं जाना है। ऐसी किसी भी सिचुएशन को डील नहीं करना जहाँ रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे, जहाँ हैप्पीनेस है ही नहीं, और वहाँ से उस पास्ट की सिचुएशन से खुद को आगे लेके जाना है। या तो हैप्पीनेस क्रिएट करनी है या फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है, बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस। और आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग क्या है, कि अगर आप ही देते जाओगे किसी को तो आपको खुशी तब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो बी केयरफुल वॉट यू प्रे फॉर, बिकॉज यू जस्ट माइट गेट इट एंड देन यू रियलाइज यू डोंट वॉन्ट टू फेस द प्राइस टैग दैट कम विथ इट, ठीक है। कि अभी तक आप इसको चाह रहे थे और उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एट द एंड आपको लगा कि इसको बना के मुझे क्या मिला, ठीक है। या फिर मैं किसी व्यक्ति को प्यार करता हूँ, वो खुद कमाता नहीं है, लेकिन साहब मैं तो प्यार करता हूँ, तो भगवान जी मुझे तो ये व्यक्ति दे दो, ये व्यक्ति दे दो। अभी वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, लाइक कि अरे अब ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, इसका भी मेरे को ही झेलना है, तो प्यार तो मैं कब तक करूँगा। लेकिन यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ आप चाहते हो, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं। किसी व्यक्ति में एग्रेशन है और आप उसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहते हो, तो वो आप उसका एग्रेशन भी साथ लाएगा। तो आपको एक बाउंड्रीज बनानी है कि कौन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, कौन वो वैल्यू सर्व कर रहा है जो आप कर रहे हो। और अगर आपको हमेशा ज़्यादा ही करना पड़ रहा है तो फिर आप ऐसा व्यक्ति क्यों चाह रहे हो, ऐसी सिचुएशन में क्यों जाना चाह रहे हो, ठीक है। सो कभी कभी ना हम उस समय नहीं समझते, लेकिन हमको बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है कोई भी काम, तो उसको देख करके समझें आप। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना पड़ेगा जो पैसे का ध्यान रखे, बिकॉज वेल्थ या लक्ष्मी चंचला होती है, तो जब वो दूसरे से आपके पास आई है तो वो आपसे दूसरे के पास भी चली जाएगी। तो मैनेजिंग ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैसे वाला होना या पैसा एक बार अट्रैक्ट कर लेना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैनेज करना, मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। एंड थोड़ा सा ऐसी सिचुएशंस में ज़्यादा ध्यान रखें जहाँ को डिपेंडेंसी नहीं है, देखें कहाँ डिस्टेंस बनाना है, कहाँ इम्बैलेंस है, कैसे उसको ठीक करना है, ठीक है। थोड़ी सी अवेयरनेस लाए कि यूनिवर्स आपके साथ, अगर अपन किसी और की बात नहीं करें, यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स आपके साथ तब काम करेगा जब आप भी उसके लिए काम करोगे, एक स्टेप आप भी लोगे कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स देना। लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट देना तो कोई कैसे देगा, तुमने वो एक स्टेप तो लिया ही नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कहाँ बाउंड्रीज बनानी है, कहाँ कैसे जाना है। एंड देन नो प्लेस लाइक होम। नो प्लेस लाइक होम का कार्ड जब भी मैं देखती हूँ, मेरे मन में वो बचपन वाली वो लाइन याद आ जाती है कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ये कार्ड आपको ये नहीं कहता कि आपका घर आपका प्यारा है, ये कार्ड आपको कह रहा है कि वो हर एक इंसान, वो हर एक सिचुएशन जो आपको होमली वाइब्स देती है, जो आपको फैमिलियर लगती है, अगर वो सिर्फ लग रही है कि ये लोग मेरे अपने हैं, लेकिन वो आपको वो वैल्यू नहीं दे रहे, वहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं जो है वो आगे बढ़ रही, वहाँ आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तो वो बेकार है। और हर वो एक स्ट्रेंजर जो आपको लगता है नहीं इससे तो मुझे डर सा लग रहा है, पता नहीं कौन है, इस पर क्या विश्वास करूँ, लेकिन अगर वो आपको घर सा महसूस करा रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है, आप वहाँ पे अच्छा फील कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो उस एनर्जी में, देन वो आपका घर है। तो घर की डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है एक्वेरियस को। ऑलराइट, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने घर बार छोड़ के लोगों पे, क्योंकि वही बात है, घर में लड़ाई भी होगी तो आपको लगेगा कि अरे घर वाले तो डांटते हैं। जनरली टीनेजर्स का प्रॉब्लम आजकल यही है कि उनको बाहर वाले सब सुहाते हैं, घर वाले अच्छे नहीं लगते। लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि आपकी ग्रोथ कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी सच में ग्रोथ हो रही है किसी अनजाने स्ट्रेंजर की प्रेजेंस में और आपको हार्म भी नहीं हो रहा है, आप कुछ दे भी नहीं रहे हो ज़्यादा, तब आप उस तरफ देखें। लेकिन ये एक्सचेंजिंग गिफ्ट का मैसेज भी याद रखना कि ऐसा नहीं हो कि बाद में बहुत बड़ी कीमत देनी पड़े,
क्योंकि हर व्यक्ति बहुत चालाक है एक्वेरियस। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, सेल्फ केयर सेल्फ लव पे फोकस करें, चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। लास्ट मैसेज, आस्क फॉर हेल्प। तो आप में से काफ़ी लोगों को शायद मदद की ज़रूरत है, तो आप एंजेलिक असिस्टेंस मांग सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो अगेन फैमिलियर लोगों से नहीं, जो आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों से मदद मांग लें। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।